अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके साथ घुम सिलाई के साथ बैन लगाने का तरीका शेयर करूंगी। 8 इंच मैंने तीरा लिए है और चेस्ट है इसकी 10 इंच। यहाँ पे दोनों जगह पे हमने निशान लगा लिए हैं। नेक का फ्लॉ है 3 इंच, यानी इसकी विड्थ 3 इंच पे है और इसकी लेंथ भी 3 इंच पे ही हम मार्क करेंगे। दोनों साइडों से स्केल लेंगे और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अब गुलाई देंगे नेक को। गुलाई हमने बिल्कुल गोल नहीं करना और ना ही इसको वी शेप में करना है। आपके सामने इस तरह से आपने निशान लगाना है। बैक और फ्रंट के दोनों पल्ले मेरे पास इकट्ठे थे। फ्रंट का हम कट करेंगे जो कि हमने निशान लगाया है और इसके बाद हम बैक पे भी एक निशान लगाएंगे, यानी कि हाफ इंच पे यहाँ पे हम मार्क करेंगे। हाफ इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मार्क हमने लगा लिया। अब हम यहाँ से भी कट कर देंगे इसको। इसके बाद बहुत ही प्यारा खूबसूरती के साथ लूप्स लगाएंगे घुम सिलाई के साथ। बैन भी हमारा घुम सिलाई के साथ होगा। नीट और क्लीन आपके सामने ये बैन बन के हमारा तैयार होगा इंशाल्लाह। नेक पे हमने एक नॉर्मल साइज़ की जो होती है चेपी वो पेस्ट कर ली है, एक एक्स्ट्रा पट्टी पे और एक नेक पे। दोनों का साइज़ इक्वल है। यहाँ 12 इंच पे मैंने चेपी पेस्ट की है और 2.5 इंच चौड़ाई है, लंबाई 12 इंच है में थी। इसको इस तरह से हाफ इंच के यानी कि मार्जिन पे हाफ से भी ये कम है, एक सिलाई लगा लेंगे, यानी कि एक पॉइंट कम है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा आपने इसको फोल्ड नहीं करना। हाफ इंच से कम है, 4 पॉइंट पे मैंने सिलाई लगाई है। इस साइड से भी इतना ही फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो तीसरी साइड यानी कि लंबाई वाली जो दूसरी साइड थी उस पर भी इस तरह से ही हम सिलाई लगाएंगे। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना, इक्वल ही रखेंगे तमाम साइडों से। इस मार्जिन को सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे इसको हम फैब्रिक पट्टी को फोल्ड करेंगे सेंटर में से, यानी कि हाफ इसका करके वहाँ इस तरह से चौक के साथ एक निशान लगाएंगे। निशान हमने लगा लिया। इस तरह से स्केल से हम इसको दोबारा से डार्क करेंगे और ये हमारे पास है नेक। इसको भी हम इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करेंगे। इसकी लेंथ में आपको चेक करवा देती हूँ। मेरे पास एम्ब्रॉयडर्ड नेक था, इस वजह से मैंने इसकी पट्टी कम बनाई है। आप 1 या 2 इंच और ज़्यादा भी रख सकती हैं, 12 या 13 इंच पे। तो मेरे पास ये 11 इंच की थी एम्ब्रॉयडर्ड नेक। इसको मैंने फ़ोल्ड किया अब चेपी लगाने के बाद और निशान लगा लिया सेंटर का। यहाँ पे निशान को दोबारा से डार्क करेंगे और इसके बाद हम कट कर लेंगे। यहाँ से जो निशान हमने लगाया है डार्क करके वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। निशान से आधा इंच पहले ही आपने रोक देना है कट करने से। और अब हम एक सूत यानी एक पॉइंट का यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और इसके बाद आधे इंच पे एक और निशान को मार्क करेंगे। एम्ब्रॉयडरी वाला नेक है, आधे इंच का ही मार्जिन मेरे पास था। यहाँ पे आपने भी आधे इंच पे ही मार्जिन को रखना है, लाइन को ड्रॉ करना है। दोनों लाइनें हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब मैंने ये बनाए हैं डोरी लूप्स जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे। हाफ इंच का ही यहाँ पे मार्जिन है दोनों निशान जो हमने लगाए थे उनके, और यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन हम निशान लगाएंगे जहाँ पे हमने कॉलर नेक लगाना है। और लूप्स का भी मैंने लगाया था। लूप्स की ये जो सिलाई वाली साइड होगी आपने ऊपर रखनी है, नीट जो नीचे करनी है कपड़े वाली साइड पे। जब हम इसको पलटेंगे तो नीट ऊपर आ जाएगी और जो सिलाई वाली है वो नीचे चली जाएगी। 1.25 इंच के मार्जिन पे आपने यहाँ पे लूप्स लगाने हैं। तो ना ज़्यादा वो खुले होंगे और ना ही वो क्लोज़ होंगे, साथ साथ नॉर्मल साइज़ में होंगे। मेरे तो यहाँ पे कट बने हुए थे, इस वजह से मैंने उनके अंदर ही इनको लगाया है। तमाम लूप्स हमारे इस तरह से इक्वल लग के तैयार हुए हैं गम की मदद से। और ये हमारी वो फैब्रिक पट्टी है जो हमने एक्स्ट्रा रेडी की है। अब यहाँ लूप्स को एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे, बराबर कर लेंगे, जो कि हमारी पट्टी के बराबर होंगे उतने हम रख लेंगे। माशाल्लाह हमने कट कर लिए। जो एक सूत का हमने मार्क लगाया था वहाँ पे रख के हम सिलाई चलाएँगे। बिल्कुल साथ साथ ही रख के उस निशान पे ही सिलाई करेंगे, आगे ना पीछे। नीट सिलाई लगाएंगे, कट करेंगे और इस फैब्रिक पट्टी के ऊपर रख के हम दोबारा नेक को सिलाई लगाएंगे। जो हमने सिलाई लगाई हुई है यानी कि एक साइड की, उससे जितना दूसरी साइड से भी सिलाई करेंगे। इधर हमारी सिलाई नहीं थी, एक पैर के यानी मार्जिन से कम ही हमने सिलाई लगाई। इधर हमारे लूप्स थे
लूप्स की जो सिलाई लगाई थी उसे बाहर वाली साइड पे रख के थोड़ा सा बिल्कुल सिलाई के साथ साथ ही सिलाई करेंगे हम, ताकि हमारे जो भी लूप्स की सिलाई होगी वो नीट आए और गुम सिलाई के साथ हमारे लूप्स लग के रेडी हो। माशाल्लाह हमारी नीट सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। ऊपर से नेक बिल्कुल इक्वल आया दोनों साइडों से, दरमियान में से अब हम कट करेंगे इस तरह से और फोल्ड कर देंगे इसको नीचे वाली साइड पे। इस तरह से आपकी सिलाई बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए और दोनों साइडों से इक्वल ही फैब्रिक होना चाहिए। लूप्स हमारे लग चुके हैं, माशाल्लाह नीट लगे हैं, बहुत ही क्लीन सफाई के साथ और गुम सिलाई गई है। अब यहाँ से सेंटर से पकड़ेंगे, ऊपर से नेक को बराबर कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है 4 इंच पे यहाँ हम मार्क लगाएंगे। 3 पे हमने पहले नेक को मार्क किया था, टोटल हमारा नेक ये 7 इंच का हो जाएगा। बटन टेक पट्टी बनाई है मैंने, यहाँ 1 इंच ऊपर से फोल्ड कर दिया है। फोल्डिंग में मेरे पास डबल 1.25 इंच पट्टी है, डबल फोल्ड में मैंने इसको प्रेस कर दिया था। 2.5 इंच टोटल है। इसको हम यहाँ अब नेक के नीचे रखते हुए लगाएंगे, नेक को सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कॉर्नर पे रखते हुए, और 4 इंच का जो मार्क किया था वहाँ से इसको रख के 1/2 इंच बाहर निकाल के पट्टी को, बटन टेक है ना, इस वजह से इसको बाहर रख के लगाएंगे आधा इंच, और साथ साथ किनारे के ऊपर सिलाई चलाएंगे। फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे, दूसरी तरफ को टर्न करेंगे और लूप्स के ऊपर सिलाई चलाएंगे, बिल्कुल साथ रखते हुए किनारे पे आपने सिलाई चलानी है। एक तो इससे हमारी सिलाई पक्की हो जाएगी और दूसरा बटन टेक पट्टी अच्छी तरह से सफाई के साथ लग जाएगी। नीट कर ली हमने सिलाई, बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है हमारी सिलाई। कट करेंगे, माशाल्लाह नेक आपको फिनिशिंग के साथ बना हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा बना है। बैक पार्ट लिया है शर्ट का और फ्रंट का जो था उसको दोनों को तीरे को रखते हुए ज्वाइंट करेंगे और सिलाई कर लेंगे। दोनों कपड़ों को आपने ढीला ही रखना है, खींच के सिलाई यहाँ पे नहीं लगानी, आराम के साथ हल्के हाथ के साथ ही सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी यहाँ मुकम्मल हो गई है, दोबारा हम इसको अब पक्का कर लेंगे। 2 सिलाइयाँ यहाँ पे लगाएंगे पक्का करने के लिए, दोनों साइडों पे तीरे की सिलाई यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। धागा काट करेंगे और नेक को इस तरह से ऊपर से पकड़ के बराबर करेंगे। तीरे को नेक को यानी कि इस तरह से प्रेस करके रखेंगे और इंची टेप को इस तरह फिंगर के साथ 1-1 इंच पे घुमाते हुए, 8 इंच हमारा टोटल ये नेक है, इसको मैंने साइज़। अब हम बैन कट करना शुरू कर लेते हैं। फैब्रिक लिया है मैंने चेपी है, इसको डबल फोल्ड में करके रखा है। एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, आधे इंच से ज़्यादा है, 1 इंच से कम है जो मैंने लाइन लगाई है। अब मार्क करेंगे जो इतना हम बैन रखेंगे उसके लिए 3.5 इंच पे यहाँ पे मैंने एक मार्क किया है। कुछ आगे यानी दूसरी साइड को बढ़ाते हुए इस तरह से हम आधे इंच पे एक और मार्क करेंगे। दोनों मार्क हमने कर लिए हैं। इस तरह से अब हम इसको गुलाई की शेप देंगे बैन को। आधे इंच की ही आपने यहाँ पे गुलाई की शेप देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं देनी। इस तरह से गुलाई की शेप हमने दे ली है, बिल्कुल आधा इंच ही है ये। और अब हम जो हमने नेक कट किया था ना शर्ट का, उसको इस तरह से रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपने एम्ब्रॉयडरी है ना जो, इससे हिसाब लगाना है कि नेक का कौन सा पार्ट किधर है। डबल फोल्ड था जो ऊपर रखा हुआ है मैंने फोल्डिंग वाली साइड, और उसको मैंने ड्रॉ कर लिया है इस तरह से, डार्क कर लिया है। अब हमने इस तरह से चेक कर लेना कि हमारे नेक का साइज़ कितना है। 8 इंच पे हमारा शर्ट का नेक था, 8.5 पे मैंने इसको डबल फोल्ड में कट किया है, यानी निशान लगाया यहाँ पे। अब हम 1 इंच चौड़ा यानी कि बैन की चौड़ाई 1 इंच रखेंगे, 1 इंच पे ही मार्क इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे, इंची टेप को साथ साथ घुमाते जाएंगे और लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। सारी साइडों से इक्वल ही होना चाहिए 1 इंच का चौड़ा बैन। ड्रॉ हमने कर लिया था। अब यहाँ पे नेक जो हमने तीरा ज्वाइंट करने के बाद एक्स्ट्रा इस तरह से रिब्स कपड़ा है उसको कट किया है रिब, तो फिर एक एक कट लगाया है इस तरह से, ताकि हमारे जो नेक में झोल वगैरह ना आए। इससे बिल्कुल हमारा गुलाई में नेक बनेगा इंशाल्लाह। और बैक में भी सेंटर से हम कट करेंगे छोटा सा, यहाँ पे जो हमने ये कट्स लगाए ना इसकी वजह से हमारा बैन परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब चेपी जो हमने ड्रॉ की है उसको रखेंगे इस तरह से,
और नेक को इस तरह से साइज़ कर लेंगे। एक बार चेक कर लेंगे, जो हमने निशान लगाए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। चेपी को एक्स्ट्रा को कट करेंगे, जितना हमें चाहिए पीस वो हम निकाल लेंगे बैन वाला। थोड़ा सा जो है ये मैंने बढ़ा के रखा था ना यहाँ से, ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से पूरा करना है। यहाँ पे बढ़ा के रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बाद में कट कर सकते हैं। अगर आपका पहले ही नेक कट होगा, छोटा होगा, तो आप उसको बढ़ा नहीं सकती। अब हम शर्ट वाले नेक को चेक करेंगे, यहाँ पे साइज़ कर लेंगे कि हमारा बैन परफेक्ट है। दोनों को आपके पास पहले तो टाइम होता है बार बार चेक करने का। जब आपने एक बार फैब्रिक को पेस्ट कर लिया नेक को, तो फिर दोबारा आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होती। तो इस तरह से चेक कर लिए मैंने दोनों को, चेपी वाले को भी। ये हमारा जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, और अब यहाँ से एक हम इसको शेप देंगे गुलाई में। जितना एक्स्ट्रा था उसको भी कट कर लेंगे, और यहाँ से गुलाई करेंगे ऊपर से बैन की, वो भी हमारी अच्छी तरह से हो जाएगी। इस वजह से ये एक्स्ट्रा रखा था हमने पीस, ताकि जब हम गुलाई वगैरह दें या इसकी शेप जिस तरह की हमने बनानी है तो बाद में कट कर सकें। और बड़ा हो तो उसको आप कट करके सही कर सकती हैं। अगर पहले से ही छोटा कट कर लेंगी तो फिर आपके पास मुश्किल पेश आएगी आपको। इस तरह डबल फोल्ड में मेरे पास फैब्रिक है, इसको कट कर लेंगे साइड से। इसके बाद हम कॉलर को उठाएंगे इस तरह से, साथ साथ रखते हुए चेपी बुकरम के जो हमने पेस्ट किए हैं कट करते जाएंगे। बिल्कुल साथ से ही कट करना है, बिल्कुल भी आपने मार्जिन नहीं रखना फैब्रिक का। इसके साथ आपका बहुत ही परफेक्ट सा कॉलर बन के तैयार होगा माशाल्लाह। शेरवानी टाइप बिल्कुल कॉलर हमारा बन के तैयार होगा इंशाल्लाह। ये सेट करेंगे फैब्रिक पे इस तरह से, और ऊपर वाली साइड से हम बैन को सिलाई कर लेंगे दोनों फैब्रिक को। गुलाई आपने अच्छे से ध्यान से कॉर्नर यहाँ से बनानी है, आराम से साथ साथ चेपी के सिलाई चलाते जाएंगे। बैन बनाते हुए आपने आराम के साथ इजी हो के बैन बनाना है, फिर बहुत ही प्यारा सा बैन बनेगा। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता माशाल्लाह, और नीट गुम सिलाई के साथ बन के हमारा ये बैन तैयार होता है। आधे इंच के मार्जिन पे हमने यहाँ पे फैब्रिक को कट कर लिया। छोटे छोटे कट्स लगाएंगे यहाँ पे, ताकि गुलाई अच्छी से आए हमारे बैन की। पलटेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। बैन को हमने प्रेस कर लिया माशाल्लाह दोनों साइडों से। बहुत ही नीट सा हमारा ये बैन बन के तैयार हुआ है। कॉर्नर पे चेपी के हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, आपको मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल कॉर्नर पे होगी। बहुत ज़्यादा दूर आपने ये सिलाई नहीं लगानी, और नीट लगानी है सिलाई, बिल्कुल आराम के साथ लगानी है। बहुत तेज़ी के साथ आपने यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी। आराम से बनाएंगे तो आपका बैन इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट सा ये बन के तैयार होगा। ये देखें दोनों साइडों से माशाल्लाह बहुत ही नीट बन के तैयार हुआ है। अब इसके बाद हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, जो इसको कट कर देंगे आधे इंच का मार्जिन रखते हुए। वरना तो एक पैर का मार्जिन रख के भी बैन लग जाता है, लेकिन आधे इंच का इस वजह से रखेंगे कि हमने इसको तुरपाई करनी है अंदर को फोल्ड करते हुए, जब बैन लगा लेंगे हम। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बैन हमने कट कर लिए माशाल्लाह। अब इसको फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर कर लेंगे। यहाँ एक लगाएंगे कट, ताकि बैन लगाने में हमें आसानी हो। शर्ट पकड़ेंगे यहाँ से आधा आधा इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ से आपने ध्यान से देखना है, चेपी वाली साइड जो हमारे बैन की है ना, माशाल्लाह बैन पहले चेक कर लें अब कितना प्यारा बना है। इसके बाद आपको मैं बताती हूँ, मैंने ये शर्ट भी रख ली है अपनी मशीन के ऊपर, और बैन भी मैं आपको चेक करवा रही हूँ कितनी गुलाई में परफेक्ट सा हमारा ये बैन बन के तैयार हुआ है। इस तरह से शर्ट और बैन का दोनों का जो निशान है ना, इसको मिलाएंगे इस तरह से। बिल्कुल आपने सेम रख के मिला के फिर यहाँ पे सिलाई शुरू करनी है। आराम के साथ और ध्यान के साथ आपने यहाँ से सिलाई लगानी है। यहीं से आपके कॉलर की जो शेप है ना, वो परफेक्ट बन के तैयार होगी। ना आपने कॉलर को खींचना है और ना ही शर्ट को खींचना है।
बिल्कुल हल्के हाथ के साथ नरम रखते हुए दोनों कपड़ों को सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे इक्वल ही हम फैब्रिक लेते हुए सारी जगह से कॉलर को मुकम्मल कर लेंगे। और आपको मैं दिखाऊंगी इसके कॉर्नर कितने प्यारे बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल आगे पीछे नहीं है। परफेक्ट सा हमारा ये कॉर्नर बन के तैयार होगा कॉलर। अब धागा एक्स्ट्रा कट करना है यहाँ पे आपने, क्योंकि अगर हम धागे को बिल्कुल साथ से कट करेंगे ना हमारी सिलाई कच्ची हो जाएगी। माशाल्लाह ये देखें यहाँ से बिल्कुल बराबर आया है। और जो एक्स्ट्रा इसके अंदर फैब्रिक है ना उसको हम कट करेंगे शर्ट वाली साइड से। जो बैन का है उसको अपने पीछे को फोल्ड करके और ध्यान से कट करना है, ताकि ना ही बैन का फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है वो कट हो, ना ही आपकी नीचे वाली साइड से शर्ट कट हो। आपने ध्यान के साथ आराम आराम से यहाँ से कट करना है। और इस तरह से हम धागे उठाएंगे, अंदर वाली साइड पे इनको रख के फिर हम इसको फोल्ड करेंगे और तुरपाई कर लेंगे। अगर हम धागे बिल्कुल साथ से कट कर देते हैं तो हमारी सिलाई कच्ची हो जाएगी और धागे निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर हम इस तरह से अंदर रख के सिलाई तो फिर तुरपाई करेंगे धागे को अंदर रखते हुए, तो परफेक्ट इस तरह से हमारा बैन नेक बन के तैयार होगा। माशाल्लाह आपको मैं चेक करवाती हूँ, बिल्कुल शेरवानी की टाइप का लग रहा है। माशाल्लाह खूबसूरत बन के हमारा नेक तैयार हुआ है। और थोड़े से टाइम में घुम सिलाई के साथ लूप्स और बैन हमारा पूरा बन के तैयार हो चुका है।